रहा हूं। हाँ, तो भाई हीरो आ रहा, हीरोइन आ रही है, हीरो हीरोइन नाचने गाने वाले तो क्या करने वाले मुझे बताओ। वो अलग बात है कि स्पेशल तरीके से नाच रहे हैं, बड़े स्टेजों पर नाच रहे हैं, लेकिन है तो नाचने गाने वाले, इसके अलावा तो कोई और नहीं है ना उनका काम। लेकिन आज इज्जत देखो उनकी, है ना। बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मस्जिद का इमाम, पंजवक्ता नमाजी, खुदा की कसम इतनी इज्जत आप उसकी नहीं करोगे जितनी इज्जत एक नचकइये की कर रहे हैं आप, एक नाचने वाले की आप कर रहे हैं। ये कयामत की निशानी है, कयामत की निशानी। बड़ों का अदब खत्म हो जाएगा। आज बड़ों का अदब नहीं है, बिल्कुल खत्म है। पहले बड़ों के अदब बहुत ज्यादा थे। महल्ले का अगर कोई बुजुर्ग है तो उसके सामने नहीं बोलते थे, यार ताऊ बैठे हैं, चचा बैठे हैं, दादा बैठे, उनके सामने बात नहीं करता था। लेकिन आज चचा से कह रहा तुम्हें क्या पता, खामोश हो जाओ, मैं जानता हूं, तुम्हें क्या पता। सही बता रहे हैं मेरे भाई, ये कयामत की निशानी है। और एक आखिरी निशानी बता दूं, तकरीर आगे बढ़ाऊं, निशानियां बहुत है मगर आखिरी बता दूं, लड़कियां अपने मुंह से बर मांगेंगी, अपने मुंह से कहेंगी मैं वहां शादी करूंगी। कह रही है कि नहीं कह रही है? कहने की बात कर रहे हैं आप। हद यहां तक है कि गैर मुस्लिमों तक से शादियां कर रहे हैं। और बाप अगर टोपी भी उनके कदमों में डाल रहा है कि मेरी इज्जत की लाज रख ले, तो कह रही है खाक में जाए तेरी टोपी और खाक में जाए तेरी इज्जत। मैं अपने इश्क को जो है परवान चढ़ाऊंगी, मैं अपने इश्क की खातिर तेरी इज्जत को नहीं देखूंगी। हाय हाय लोगों, आज हमारी कलमा पढ़ने वाली बेटियां गैर मजहब वालों के साथ शादी और ब्याह रचा रही हैं। ये कयामत की निशानी है, ये कयामत की निशानी है मेरे भाई। कयामत करीब है, बहुत करीब है, ज्यादा दूर नहीं बचा मसला। लोगों, जब उस लड़के ने उसका रास्ता रोका तो कहा मन चले सुन, तू शादी का पैगाम लेकर के आया है तो ये तरीका नहीं था, मेरे घर में शादी का पैगाम लेकर जाता, मेरे अहले खाना से शादी की बात करता। ये डायरेक्ट जो मुझसे शादी की बात कर ली, मेरे लिए मर जाने के लिए कोई जगह नहीं है, मेरा रास्ता तका है, लगता है जमीन फट जाए, मैं इस जमीन में धंस जाऊं। हाय मुझे कितनी हया आई है, जबकि चादर लपेटे हुए है, जबकि हिजाब में है, उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, उसकी आंखें नजर नहीं आ रही है, उसके बदन का हिस्सा नजर नहीं आ रहा है, मगर फिर भी लड़के ने तका, उसे पसंद नहीं आया। लड़के ने शादी का पैगाम दिया, पसंद नहीं आया। कहने लगी ओ लड़के, मुझे तेरी ये बदतमीजी जर्रा बराबर भी नहीं भाई, मुझे नहीं भाई। जरा गौर से सुनना मेरे भाई, जो मैं जुमले बोल रहा हूं। अपने घर की बच्चियों को सबक दो कि अगर तुम्हारे घर की बच्चियों से, तुम्हारे घर की खवातीन से कोई गैर आदमी आके बात करे तो उससे सीधे मुंह बात भी ना करे। ये जो अंदाज है ना कि हंस के बात कर लिया, बात के मुस्कुरा के बात कर दिया, ये बिल्कुल जहर है। ये अंदाज, ये अंदाज बिल्कुल जहर है। अगर कोई गैर आए पहले तो बात ना करे, और कभी बहालत मजबूरी अगर ऐसा बात करने का मौका पड़ जाए तो इस तरह से बात करें जैसे बात करने में कड़वाहट है। मेरे जुमलों पर गौर करें। खवातीन उससे इस तरीके से बात ना करें कि बहुत नरमी लगे उसको लहजे में, इसलिए कि वो दोबारा से बात करने की कोशिश करे। ये कौन है पीछे, ये जिसके टोपी भी नहीं है, भवें मुंडाए है, क्या कर रहा है मेरे भाई? तो अजीब मसला आया। ये इनका दिमागी तवाजुन तो ठीक है ना, सही ना है? मैं कह रहा हूँ दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। मैंने सही बता रहा, मैंने सही है। ए बेटा आपका तो ठीक है ना, आप देखो ना, आप देखो, आप देखो मेरे भाई, बड़ी काम की। मरोगे खुदा की कसम कब्र में हड्डियां निकलेंगी। 6 महीने के बाद एक औरत को कब्र से निकाला गया, खुदा की कसम कफन में सिर्फ हड्डियां थी अलग अलग, और कुछ नहीं था। और वो खवातीन थी जो अपने बाल खोल के और बहुत ज्यादा मेकअप करके बाजारों में निकलती थी, अपने सर को तान के कि आज मुझसे ज्यादा कोई हसीन और जमील नहीं है, मगर खुदा की कसम कब्र ने उसकी हड्डियों के अलावा कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ हड्डियां थी।
हड्डियां भी एक दूसरी हड्डियों से अलग हो चुकी थी। किस बात पर नाज कर रहे हो, किस बात पर हंस रहे हो यार, सुन लो मरना है। उस लड़की ने कहा सुन, मुझे तेरा ये रवैया पसंद नहीं आया, ये रवैया नहीं आया। बाजा इस पेशे से। कहने लगा क्या करूं, दिल हार बैठा हूं, इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तू मना करेगी तब भी मैं तेरा रास्ता तकूंगा। हाय हाय, नेक खातून थी, नेक घर की बच्ची थी, किसी नेक माँ की नेक बेटी थी, किसी शरीफ बाप की शरीफ जादी थी। हाय, इन बेटियों ने जब कनीज़े फातिमा का रूप धारण किया है तो खुदा की कसम इस्लाम की बड़ी खिदमत भी की है इन बेटियों ने। और जब इन्होंने उर्यानियत का चोला पहना है, जब इन्होंने मगरिबी लिबास का चोला पहना है, तो खुदा की कसम दीन का बड़ा नुकसान भी हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है। कहने लगी क्या वाकई तू नहीं बाज आएगा? कहने लगा नहीं बाज आऊंगा। लड़की ने एक नुस्खा बताया, कुरानी नुस्खा। कहने लगी अच्छा मैं तुझसे शादी कर लूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। कहने लगी क्या शर्त है? मुझे वो शर्त बता। लोगों शर्त सुनो, शर्त सुनो। कहने लगी सुन, शर्त ये है 40 दिन के बाद इसी मोड़ पे आके मिलेंगे। तू भी इसी मोड़ पे आना, हम भी इसी मोड़ पे आएंगे। तू भी इसी चौराहे पे आना, हम भी इसी चौराहे पे आएंगे। 40 दिन के बाद तू मेरा हाथ मांगेगा, मैं शादी के लिए राजी हो जाऊंगी। 40 दिन से पहले यहाँ ना आना, 40 दिन तक मुलाकात नहीं होगी, 40 दिन के बाद होगी। कहने लगा मुझे ये सौदा मंजूर है, मैं दिल हार बैठा हूं, मुझे ये सौदा मंजूर है। ए मोबाइल वाले बंद कर लो, मोबाइल बेटा बंद कर लो, कोई फायदा नहीं ना आवाज आ रही है बेटा, मैं ओरिजिनल बैठा हूं तुम्हारे सामने। बड़ा मसला आया। असल में 10-20 हजार का मजमा हो तो कोई टेंशन नहीं है, थोड़े मजमे को बड़ा अटेंड करना पड़ता है। ये सुबह को सारी तकरीरें आ जाएंगी, सब अपनी नेट पे सुनना। आप चाहे मुझे 1 रुपया मत दो, मगर बस मोहब्बत से सुनते रहो, यही तुम्हारा सुनने का नजराना। लड़की ने कहा 40 दिन के बाद मिलोगे। 40 दिन तक हमारी आपकी कोई मुलाकात नहीं। कहने लगा मुझे मंजूर है ये सौदा, मगर कहने लगी सुन तो सही साहब, जाना चाहते हैं क्या कहीं? अच्छा, तो सौदा मंजूर है, मगर लड़की ने कहा ऐसे नहीं, चूंकि कुरान सच है। अच्छा एक बात बताऊं, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी आए, कुरान के मुताबिक अगर उसका काम करोगे, खुदा की कसम 100% कामयाबी मिलेगी। हम अपनी अकल के मुताबिक या दुनिया के मुताबिक करते हैं, इसलिए कामयाबी नहीं मिलती। जाओ रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, कुरान के मुताबिक करो। तुम्हारी तिजारत ना चले, कारोबार ना चले, तो उस तिजारत, उस कारोबार को चलाने के लिए आप मियाँ के पास जाकर ताबीज कराते हो, दुआ कराते हो। ऐसा होता नहीं होता? और किस मियाँ के पास जाकर ताबीज कराने? जिस मियाँ का कोई कारोबार ना चला, उसने ताबीज करने का ही कारोबार किया। उसका कोई कारोबार ही नहीं चला। उसका कोई कारोबार जब ना चला, पढ़ाई में कामयाब ना हो सका, बड़ा आलिम नहीं बन सका, कोई दुकान नहीं चल सकी, बिजनेस नहीं हो सका, तो आखिर में आके उसने कारोबार ये बनाया। उससे कह रहा मियाँ मेरे कारोबार की दुआ कर दो। अगर ये इतनी दुआ करता तो अपने ही ना चलाता, इसने तो खुद इसको कारोबार बनाया। बिल्कुल सही बता रहा हूँ। हाँ, जिसने इसको कारोबार बनाया उससे कह रहा कारोबार चला दे, नहीं चलेगा। अब कुरान पर अमल कर, मैं बताऊं कैसे चलेगा, बतला दूं? अरे बोलो लोगों सुनो, अगर कारोबार ना चले तो उस ना चलने वाले कारोबार में से भी अल्लाह की राह में खर्च करो। अल्लाह फरमाता 3रे पारे में, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत 7 सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। जो सिक्का, जो रुपया, जो पैसा अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, उस पैसे की मिसाल उस दाने की तरह है जिसको जमीन में डालते हो, एक दाने से 7 बालियां निकलती हैं। हर बाली में अल्लाह 100 दाने पैदा करता है।
एक दाने की अल्लाह 700 बना देता है, और अल्लाह अगर चाहता है तो इससे भी ज्यादा बढ़ा देता है। अगर तुम्हारा कारोबार ना चले तो फिर सदका करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, कारोबार चलने लगे। लेकिन नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अल्लाह की राह में खर्च करो, इंशाअल्लाह चलने लगेगा। तवज्जो है। एक ने बिरयानी का होटल लगा, नहीं चल रहा, मुझसे बोला हज़रत दुआ कर दो। मैंने कहा अल्लाह दवाई करे दे रहा। कह रहा बिरयानी का होटल हज़रत चल नहीं रहा। मैंने कहा कोई मदरसा है तेरे पास में? बोला है। तो मैंने कहा 2 बच्चों को फ्री में दोनों टाइम की बिरयानी खिला। उन बच्चों से कहना कि बेटा अब तुम्हें मोल का खाने की जरूरत नहीं, कहीं ना मेरे होटल पे जाना और मैंने कहा 2 बच्चों को फ्री में खिला। कहने लगा था चलने लगा। रे मैंने कह तो रहा हूं यार, यकीन मानना 1 महीना नहीं गुजरा था, कह रहा था हजरत इतना चल रहा है कि जितना मैंने सोचा भी नहीं था। मगर मेरे भाई ये नहीं करते लोग। हम तो किसी की दुकान पे जाएं तो सोचा काट लो, मौलाना आ गया, सीधा साधा है। सही बता रहे हैं आप। हाँ, नहीं समझ रहा। मस्जिद के लिए तुम कोई चीज लेने जाओ, कहो मस्जिद के लिए तो और ज्यादा पैसे ले जाओ। कहो मदरसे के लिए यार ये चीजें जरा मुनासिब दे दे तो और ज्यादा बता रहा है पैसे। कि मैं अगर कम बताऊंगा तो मौलाना और कम ना कर ले मदरसे के नाम, लेकिन ज्यादा बता, चल ले ज्यादा। लेकिन देने वाला तो अल्लाह ही है, देने वाला अल्लाह है। मेरे भाई अगर कारोबार ना चले तो अल्लाह की राह में खर्च करो, कुरानी हिसाब से इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह जिंदगी बन जाएगी। लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी, कनीज़े फातिमा थी, सोचने लगी इसका इलाज कुरान से करूं। कैसे करूं? कैसे करूं? कुरान से करूं इसका इलाज। अगर अपने दिमाग से करा, अपने जबान से किया, तो हो सकता है मैं भी बदनाम हो जाऊं। ऑपरेटर साहब बिल्कुल मजा नहीं आ रहा बोलने में। जितनी मैं जान लगा रहा हूं इतनी 5 जलसों में भी जान नहीं लगाता हूं। और फिर की बात ऐसा आवाज निकली कोई बच्चा बोल रहा। हाँ सही बता रहे। पता नहीं कौन कौन सी मशीनें लेके बैठते हो तुम लोग यार। मैक आहूजा का है भी ओरिजिनल, पता नहीं मगर क्या बात है, सेटिंग नहीं बैठ पा रही है। लड़की ने कहा 40 दिन के बाद आना। मेरी माएँ भी बैठी है, मेरी बहनें बैठी है, मेरे भाई भी बैठे हैं, कुछ इनमें वो भी बैठे होंगे जो किसी के बच्चे होंगे, इनमें कुछ वो भी बैठी हैं कि जिनके बच्चे होंगे, है ना। बच्चे बिगड़ जाते हैं, माँ बाप बड़े परेशान होते हैं। आज उन्हें भी कुरानी इलाज बताऊंगा कि बच्चे बिगड़ जाए तो उन्हें सुधारा कैसे जाए। डंडा बच्चे को नहीं सुधारता। अगर आज डंडा मारोगे तो कल बगैरत हो जाएगा, और मारो कितना मारोगे, मारते मारते उसका हाथ पैर तोड़ दो तब भी नहीं सुधरता। इसलिए कि मारना इलाज है ही नहीं, बच्चे का इलाज कुरान से करो। लोग कहते हैं बुरी आदत नहीं छूटती, आज उनका भी इलाज बताऊंगा। अगर मेरी जहन से नहीं निकला तो याद दिला देना। वो से कहते हैं हजरत शराब नहीं छूटती, मुझसे झूठ नहीं छूटता, जुआ नहीं छूटता, हजरत गलत काम नहीं छूटता। बहुत से लोग ऐसे होते नहीं छूटता उनसे। मैं बताऊंगा छूटेगा इंशाअल्लाह, मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह छूटेगा। ये याद दिला देना अगर मैं ना बता सकूं तो। लड़की ने कहा 40 दिन के बाद मिलेंगे। 40 दिन के बाद तो कहने लगा ठीक है। कहने लगा जा, कहने लगी जा कहां रहा, सुन तो ले पूरी बात, जा तो लेकिन पूरी बात सुन के जा। कहने लगा बता। कहने लगी मेरी एक शर्त है, वो मेरी शर्त पूरी करके आएगा। 40 दिन के बाद जब आएगा तब तुझसे शादी होगी। कहने लगा बता तेरी शर्त क्या है। तेरी शर्त अगर कितनी भी सख्त होगी पूरी कर दूंगा, अगर कैसी भी होगी तो मैं उसको पूरा कर डालूंगा। बता तेरी शर्त क्या है। लड़की ने कहा 40 दिन तक मस्जिद नबवी में पहली सफ में खड़े होकर उमर के पीछे बाजमात 40 दिन की नमाजें पढ़ के यहाँ के मुझसे मिलना, फिर शादी के लिए हाथ मांगना, फिर शादी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है। उसने कुरान इलाज किया। कुरान क्या कह रहा, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। कुरान कह रहा बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है
है ना, और बरसरे बाजार है ना, सरे राह किसी लड़की से बात करना छेड़ना ये बेहयाई है। लड़की ने कुरानी नुस्खा दे दिया, कुरानी टैबलेट दे दिया, कुरानी इसको डोज दे दिया। 40 दिन तक उमर के पीछे मस्जिद नबवी में बाजमात पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ के आओ, और उसके बाद आके हमसे बात करना। तवज्जो फरमाया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे यहाँ आगे बैठ जाओ, गद्दे पे बैठ जाओ आगे। देखो एक आदमी भी इधर उधर होगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, इसलिए कि तकरीर अपनी रटी रटाई नहीं होती, सुनी सुनाई नहीं होती। ये सुन लीजिए, तकरीर दो तरह की चल रही है आजकल, रटी रटाई सुनी सुनाई, अपनी दोनों से अल्हम्दुलिल्लाह अलग है। आप अगर जहन हाजिर रखेंगे तो फिर तकरीर होगी, और आप जाएंगे तो आपसे ज्यादा जगा हुआ और थका हुआ दोनों मैं हूं, मैं आपसे पहले चला जाऊंगा। लेकिन तकरीर ऐसी हो रही है, अगर आपने सुन के अमल कर लिया तो खुदा की कसम बारे के नियारे हो जाएंगे। कहने लगा बस 40 दिन की नमाज पढ़ना इतनी सी शर्त, अगर तू कहती तो 40 साल की नमाजें भी पढ़ ली। मगर कहने लगी पहले 40 दिन की तो पढ़ के आ, उसके बाद तू देखना। हाय 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 लोगों, यहाँ तो नमाजें भी चल रही हैं, हरामकारियाँ भी चल रही हैं। कहने लगा ठीक है, बात पक्की हो गई। लोगों मस्जिद नबवी में गया, नमाजें पढ़ता पहली सफ में खड़ा होता। मस्जिद नबवी में गया, नमाजें पढ़ता पहली सफ में खड़ा होता। हजरत उमर इमाम है, अल्लाह अल्लाह, इमाम भी लाजवाब है, मस्जिद भी लाजवाब है, नमाजी भी लाजवाब है। 40 दिन की नमाजें जब मुकम्मल हो गई, वो लोगों ज़रा गौर करना, वादा किया था कि 40 दिन में यहाँ मिलना है। जैसे ही 40 दिन की नमाजें मुकम्मल हुई, 40 दिन की नमाजें मुकम्मल करने के बाद वादे के मुताबिक उसी चौराहे पर आ गया, सरे राह आके खड़ा हो गया। लड़की भी वादे के मुताबिक आ गई। देखते हैं कि इस नौजवान में क्या तगय्युर और तबद्दुल आया है, देखते हैं इस नौजवान में क्या तब्दीली आई है। लड़की भी आई, वही हिजाब है, वही नकाब है, उसी हिजाब में आके खड़ी हो गई। लेकिन आज अंदाज कुछ अलग अलग थे, आज कुछ अदाएं अलग अलग हैं। लड़का 40 दिन पहले जब आया था तो निगाहें लड़की के ऊपर डालता था, लड़की के सामने देख के बात करता था। लेकिन 40 दिन की नमाज़ पढ़ के आया है तो निगाहें ऊपर नहीं उठी हैं, लड़के की निगाहें जमीन में गड़ी हैं। अब नहीं देखता निगाह उठा के। लड़के ने कहा ये तो बता, अब तेरी निगाह को क्या हो गया? 40 दिन पहले आया था तो नजर मेरे ऊपर डाल के बात करता था, नजर उठा के बात करता था, लेकिन अब आया है तो निगाहें झुका के बात करता है, निगाहें गिरा के बात करता है। तो लड़की से कहने लगा अरे क्या बताऊं, 40 दिन नमाज़ें क्या पढ़ी, दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई। 40 दिन पहले तेरा हुस्न मेरे दिल में बसता था, 40 दिन की नमाज़ें क्या पढ़ी, अब किसी दुनियादार का हुस्न दिल में नहीं बसता, मदीने वाले के हुस्न के दिल में बसता। जिंदाबाद। अब मदीने वाले के हुस्न के जलवे आए, सिर्फ मदीने वाले के, अब किसी के हुस्न की औकात ही नहीं रह गई। और तू जैसी अगर लाखों हो तो मेरे सामने बेकार है, इसलिए कि मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मेरे दिल में मदीने वाले की मोहब्बत बस गई। और जो दिल मदीने वाले को दे देता है वो दुनिया के हुस्न पे खुदा की कसम अपने आप को कभी नहीं बेचता, वो कभी नहीं बेचता। लड़की ने कहा मुझे तो पता था कि मैं कुरान से तेरा इलाज करूंगी तभी हो पाएगा, मैंने इसीलिए तो ये कुरानी नुस्खा बताया था। लोगों अगर नमाज सही दिल से पढ़ लो, सही तरीके से पढ़ लो, तो खुदा की कसम खा के कहते हैं हर बुराई से दिल तेरा उठ जाएगा, बुरा काम करने को तेरा मन ही नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। लेकिन नमाज होना चाहिए। अगर वजू नहीं है नमाज पढ़ा तो नमाज काबिल कबूल नहीं, गुस्ल नहीं है नमाज पढ़ा तो नमाज काबिल कबूल नहीं, कपड़ा पाक नहीं है नमाज पढ़ा तो नमाज काबिल कबूल नहीं। जैसे हमारी माँ बहनें कह देती है दूध पीते बच्चे का पेशाब जो है नापाक नहीं है, पाक नहीं, दूध पीते बच्चे का पेशाब भी नापाक है। अगर वो भी गिर जाए आपके बदन पे, आपके कपड़ों पे, तो कपड़ा नापाक, बदन नापाक, धुलना जरूरी।
और जिस तरीके से पाक करने का तरीका है उस पाक करने के तरीके पर पाक करोगे तब पाक होगा, वरना पाक नहीं होगा। अगर आप नापाक हैं, अगर कपड़ा नापाक पहना हुआ आपने गुस्ल किया, गुस्ल नहीं होगा। नापाक कपड़ा अलग हटा के पाक कपड़ा पहन के गुस्ल करो तब पाक होगा। और सुनिए, बड़ी नापाकी तो बहुत बड़ी बात है मियां, कि आदमी का मतलब ये है कि पेशाब लगा है या और कुछ जो है नापाक चीज लगी है, वो तो बड़ी बात है। अगर पेशाब की छींटें भी तेरे कपड़े पे या तेरे बदन पे लगी हैं तो उसकी वजह से भी मरने के बाद अज़ाब कब्र में गिरफ्तार किया जाएगा। छींटे भी ये जो खड़े खड़े बहुत से लोग पेशाब कर लेते हैं, सोचते हैं कि पेशाब हो गया, पेशाब तो हो गया मगर तेरा सख्त हिसाब हो गया। जो छींटे तेरे कपड़ों पे पड़ी हैं ये तुझे अज़ाब कब्र में गिरफ्तार करा देंगी। और मेरे भाइयों, नापाकी से बचो। तहारत और सफाई आधा ईमान है। अपने अंदर सफाई पैदा करो, सफाई लाओ। आज तो इस तरीके के मेरे भाई बाथरूम चल रहे हैं, वो इंग्लिश सीटें आ गई हैं, इंग्लिश वाली, उसमें आदमी मुश्किल से ही पाक रह पाता है, इसलिए कि उसमें आदमी लगभग नापाक छींट आने है। वो जो वेस्टर्न सीट चल रही है और लोग शौक में, वो मोहताजों के लिए है। अगर यार कोई मोहताज है, पैर नहीं मुड़ पा रहा, मजबूरी है तो ठीक है, वरना खुशी खां उसको अपने घर में ना लगवा। लेकिन भाई आज वीआईपी बंदा, वीआईपी, और वो सीट को लगवा रहा, वो सीट तुझे नापाक किए बगैर छोड़ेगी नहीं। काम की बात सुने आप, पैसा भी लग रहा और नापाक भी हो रहे हैं। पेशाब की अगर जरा सी छींट भी तेरे ऊपर आई तो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार होना है। बुखारी शरीफ की हदीस, मैं नहीं कह रहा। आमीना के लाल, नबियों के सरदार, मदीने के ताजदार, पैगंबर आजम एक रास्ते से गुजरे। मेरे नबी की नजर दो कब्रों पे पड़ गई। बुखारी की हदीस, हजरत इब्ने अब्बास इसकी रिवायत करते हैं। नबी ने दोनों कब्रों को देखा और दोनों कब्रों को देख के मेरे नबी ठहर गए, मेरे नबी रुक गए। और रुकने के बाद मेरे नबी ने फरमाया, अम्मा अहदुहुमा फकान ला यस्ततिरु मिनल बऊल। मेरे नबी ने फरमाया, ओ सिहाबा, इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा है और अजाब भी किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा है। नबी ने फरमाया, इनमें एक वो है जब पेशाब किया करता था तो पेशाब की छींटों से अपने कपड़ों को नहीं बचाया करता था। अम्मा अहदुहुमा फकान ला यस्ततिगु मिनल बऊल। कान खोल के सुने, बात तो एक हफ्ता बगैर इस्तिंजा का रह रहा है, उससे कहो कि भाई नमाज पढ़ ले, तो क्या कह रहा मौलाना, कपड़े पाक नहीं है, मरेगा तो क्या फरिश्ते से भी कह देगा कि अभी मेरी रूह ना निकाल, मेरे कपड़े पाक नहीं है। ऐसी नापाकी के आलम में जाना होगा। और मेरे भाई, अगर तुम नापाक हो, तुम्हारा बदन नापाक, कपड़ा नापाक, और अगर मौत आ गई तो रहमत के फरिश्ते तुम्हारे पास नहीं आएंगे। अगर आप नापाक हैं तो फौरन पाक हो जाएं। अगर रात में किसी टाइम में हो, टोपे वालों, रात में किसी टाइम नापाक हो गए तो उसी वक्त पाक होना जरूरी है। इंतजार सुबह का ना करो, क्या मालूम सुबह से पहले तुम्हारी मौत आ जाए। बात समझ में आ रही है नहीं? असल में ये तकरीर जो थी कुछ पढ़े लिखे लोगों में करने की थी और मैंने आप लोगों में कर दी। आप लोग हैं कि बस जल्दी से मौलाना कुछ इधर उधर की बात करें जिसमें हमें मजा आए, हंसें और अपने ठट्टे लगाएं और चले जाएं। और वो तकरीरें मैंने कर दी बंद, बिल्कुल बंद, इसलिए कि मैंने वो इसरा के लिए की थी वो तकरीरें भी, मगर चैनल वालों ने उस पर ईमू लगाया, खी 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 लगाया, और करने के बाद में उसका माना ही दूसरा कर दिया, उसका माना ही अलग कर दिया। मेरा उससे भी मकसद क्या था? मकसद उससे भी था लोगों की इस्लाह, अपना तरीका होता है इस्लाह करने का। तो मैंने बदल दिया चैनल, मैंने गेरी बदल दिया। अब दिखाओ हंस के, कैसे हंसोगे? हाँ, अरे भाई ये चादर क्या कर रहे हो? अरे इसको यार सीधा कर लो। हाय हाय, तुम्हारी चादर तुम्हें लेडू लेडू। यार एक बात बताओ, कितनी अच्छी तकरीर चल रही है मेरे भाई, है?
पेशाब की छींटों से भी अपने आप को बचाना जरूरी है। ये जो एक एक हफ्ते तक बगैर इस्तिंजा के घूम रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है इस्तिंजा कितने लोग करते होंगे, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, गैरों की नहीं। मुश्किल से 40 से 30% ऐसे मुस्लिम है जो इस्तिंजा करते होंगे, यानी वो पाक करते होंगे, वरना पेशाब किया और ऐसे ही पैजामा और पैंट बांध लिया। जब छींटों के मारे बुखारी की हदीस कह रही है कि अज़ाब कब्र में गिरफ्तार होगा, तो ये बताओ कि जब 50 ग्राम पेशाब पैंट में लेके घूमेगा तब क्या होगा? बात है कि नहीं? जब 50 ग्राम पेशाब पैंट में लेके घूमोगे तब क्या होगा? ये तो तुम खुद फैसला करो। ये बात मेरे अपने घर की नहीं, ये नबी की जबान है, नबी की हदीस है, नबी का कौल है, और है कौल मोहम्मद, कौल खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान